एंड साथियों, सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी टीम पर ग्रेट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए आपको मैं ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बिना आप एसएससी जीडी में ना तो फिजिकल दे पाओगे, ना ही मेडिकल दे पाओगे, और इसके अलावा आपका जो है आगे फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपके जो मेहनत है वो निष्फल हो, इसलिए आप पहले से ही ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस बताने वाला हूं कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए, और ये नहीं है तो तुरंत बनवा ले दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट है जो आने वाला है। 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तुरंत थोड़े ही दिनों बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल, और दोस्तों आपका जो है बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अगले साल न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसलिए चलिए दोस्तों मैं आपको उसको मेरिट वो बताता हूँ। अब देख सकते हैं आप आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले एडमिट कार्ड। आपके लिए एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो आप पेपर देने गए थे एडमिट कार्ड के साथ, वो एडमिट कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपका एडमिट कार्ड खो जाता है, किसी प्रकार से गुम हो जाता है, तो आप अपनी जो ईमेल आईडी है उसके ज़रिए उस एडमिट कार्ड को निकलवा सकते हो। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए बिल्कुल। उसमें जो नाम है, आपका पता है, जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप कई बार क्या होता है दोस्तों, जो आपके जो पता होता है वो अलग जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, मान लो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट होती है उसमें अलग होता है, और जो आधार कार्ड होता है आपका उसमें अलग होता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो सेम होना चाहिए। अगला तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है फिजिकल एडमिट कार्ड। अर्थात आपके लिए जो फिजिकल एडमिट कार्ड निकलेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो कॉल लेटर आएगा फिजिकल कॉल लेटर, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, और वो एडमिट कार्ड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि वो एडमिट कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आपको फिजिकल के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों फिजिकल एडमिट कार्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों जो फोर्थ डॉक्यूमेंट मेडिकल एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जब आपका फिजिकल हो जाता है तो इसके पश्चात आपको जो है डॉक्यूमेंट दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों। वो सर्टिफिकेट के रूप में ही होता है मेडिकल के लिए, क्योंकि दोस्तों वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। वो वहीं पर मिलेगा फिजिकल होने के बाद, फिजिकल क्लियर कर लेने के बाद, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों आपका यूआर फ़ोटो। आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों आपकी। यदि आपके पास आपकी जो फ़ोटो है वो नहीं है, बिल्कुल सही होनी चाहिए दोस्तों। आपका जो पिछला बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो फ़ोटो होगी उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। यदि वाइट दोस्तों नहीं है तो आप उसको करवा लें किसी प्रकार से, ई मित्र पर जाकर कहीं से भी आप फोटोग्राफर से अपनी जो फ़ोटो है क्लीन करवा लें। बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, और जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों कास्ट, जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है। क्या दोस्तों, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब काफ़ी कमेंट आते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था कि जो आपके पास है ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके लिए फिजिकल और किसी प्रकार से मेडिकल या आपका सिलेक्शन या प्रोसेस ही नहीं होगी दोस्तों आपके भी। इसलिए आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लें दोस्तों, क्योंकि नोटरी के पास, नोटरी वाला जो होता है वो इसको बनाता है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाकर इसको बनवा लें। अगला दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट। ये प्रॉपरली जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर बास्टेड क्लासेज, अर्थात जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इसको बनवाएं दोस्तों, क्योंकि उनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है ओबीसी सर्टिफिकेट। क्योंकि दोस्तों उनकी जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। तो सेवंथ जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपके पास, कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगला जो दोस्तों डॉक्यूमेंट है आपके पास वो है 8th डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बचता है, जो आपके लिए करवाना होता है, बेहद आवश्यक होता है दोस्तों, उसका नाम है पुलिस वेरिफिकेशन। यदि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो दोस्तों आपके जो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब आपका जो सिलेक्शन होता है तो अब दोस्तों आपके लिए पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होता है। तो आप जो नज़दीकी थाना होता है आपका, जहाँ थाना लगता है, वहाँ पर जाकर आप क्या है पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है। तो जो 8th डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपके पास होना चाहिए। अगला जो 9th जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है 10th एंड 12th मार्कशीट। अर्थात आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं SSC GD में, तो आपकी जो फॉर्म अप्लाई वो 10th की मार्कशीट से होती है। जी हाँ दोस्तों, जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होती है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसको 10th को लगाते हो तो 10th की होना बहुत ज़रूरी है। और 10th की नहीं है तो क्या दोस्तों आपके पास 12th की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों ही मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th एंड 12th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, दोनों नहीं तो एक तो होनी ही चाहिए दोस्तों। अगला जो 10th जो डॉक्यूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसका नाम है मूल निवास। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप जहाँ पर निवास करते हैं तो आपका मूल निवास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मूल निवास जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो मूल निवास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कागज़ों में समारा जाता है, इसलिए आपके पास यदि अब तक मूल निवास नहीं है तो दोस्तों आप मूल निवास बनवा लें, क्योंकि मूल निवास होना आपके पास वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। जो मूल निवास है बहुत ही आवश्यक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है, क्लियर है करना है, तो दोस्तों आप जो वीडियो की जो कमेंट है उसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अभी भी यदि आपका कोई कमेंट बच रहा है या कोई डाउट बच रहा है तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।